खगड़िया जिला प्रशासन भ्रष्टाचार खुद कर रही है। सरकार अपने पत्र परिपत्र का अनुपालन नहीं कर रही है और झूठे मुकदमा में लोगों को फंसा रही है। उसके पास जो भ्रष्टाचार की संचिका लगी हुई है उस संचिका का निष्पादन नहीं कर रही है और जिस वजह से कि ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार अपना जमीन का खुद सुरक्षा नहीं कर रही है। संस्कृत महाविद्यालय, कोसी महाविद्यालय, गौशाला सहित जितने भी विद्यालय, जिला परिषद, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सभी का जमीन अतिक्रमण हो गया, उसमें लूट हो रहा है और सरकार के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी जो जिसके वो अध्यक्ष हैं, वो खुद उस जमीन को बेच रहे हैं, उस जमीन पर राशि वसूल रहे हैं। उसी के खिलाफ यदि किसी ने परिपत्र आवेदन दिया, उस आवेदन के जांच होने के बजाय जिलाधिकारी उसी के माध्यम से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से जांच करवाते हैं और उस जांच का नतीजा ये है कि फर्जी मुकदमा होता है। यहाँ महादलित परिवार का जो जमीन है उसको मिल नहीं रहा है, उसको विस्थापित परिवार है, उसको विस्थापित को जमीन पर्चा नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि महादलित परिवार को मारा जाता है, भगाया जाता है। जिस जमीन पर सरकार रखी है उस जमीन पर भी उसको चढ़ने नहीं दिया जाता है। कितने फर्जी मुकदमा किन किन पर हुआ? अभी तक तो फर्जी मुकदमा कम से कम 2500 फर्जी मुकदमा जिला में हो चुका है और कुछ का तो जांच होने के बाद खत्म भी किया गया। लेकिन ये जो है सरकार के परिपत्र का उल्लंघन है, क्योंकि समान प्रशासन के द्वारा निर्गत किया गया, उसमें शपथ पत्र किए और वो जांच के लिए आया और उसका जांच होने के बदले उस पर फर्जी मुकदमा किया गया। ये प्रमाणित आरोप है और ऐसे तो बहुत सारे मुकदमा होते रहते हैं, लेकिन ये प्रमाणिकता है, ये बिहार सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि समान प्रशासन विभाग का वो पत्र है और उस पत्र पर समान प्रशासन विभाग को गुमराह किया गया और उसकी जांच होनी चाहिए। यदि उसकी जांच होती है तो ये मुकदमा अपने आप असत्य हो जाता है। तो चलिए देखिए, एक वरिष्ठ नेता है खगड़िया के, नागेंद्र त्यागी जी, हम उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, आज धरना पर बैठे? देखिए, आज यह धरना भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बैनर तले खगड़िया के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और आज ये धरना एक संदेश है बिहार सरकार को भी और साथ ही साथ खगड़िया की जिला प्रशासन को भी कि बहुत इंतजार किया, बहुत धैर्य रखा खगड़िया की जनता। लगातार खगड़िया के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के पत्रकार पर जिस प्रकार फर्जी मुकदमा करके धमकाया गया और जेल के सलाखों में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक संकेत है खगड़िया जिला प्रशासन को कि बहुत हो चुका। ऐ खुदा अब करो इस पैर की जुस्तजू, ऐ खुदा अब करो इस पदाधिकारी के अहंकार की जुस्तजू। अब सहते सहते कदम थक गई, खगड़िया का नौजवान अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए चल पड़ा है और समय लगेगा। अंग्रेजी हुकूमत को भी समाप्त होना पड़ा था, यह हिंदुस्तान का गवाह है। 200 वर्षों की गुलामी को जंजीर को तोड़ा था। इसलिए खगड़िया जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से मेरा कहना है कि किसी गफलत में ना रहें, किसी संदेह में ना रहें कि आप तानाशाही करते जाइएगा और खगड़िया के लोग सहते जाएगा। इलाज कर देगा, इलाज। कब तक भेजिए, कितने को जेल भेजिएगा सलाखों में, जेल भी जाएगा, वही काम करेगा। जेल में बहुत बड़ी डंडा लगाइएगा, वहां भी पिटवाइएगा, वहां एक लाठी लगेगा। जिला प्रशासन महोदय, पदाधिकारी महोदय, याद रखिएगा, खगड़िया जलेगा और खगड़िया जलेगा तो बिहार को भी नहीं बचा पाइएगा। खगड़िया में वो ताकत है, ये संदेश है। देखिए, यहाँ पे एक और हैं जो कि रामपुर के मुखिया हैं, कृष्णा यादव जी। इनका एक संदेश था, इनका एक संदेश था कि धरना प्रदर्शन एक प्रयास है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जिस तरह से एक जंगल की आप कहानी बताए थे, तो थोड़ा सा बता देगा क्या संदेश नहीं। एक हमारे पत्रकार बंधु ने ही पूछा हमसे कि यह जो धरना दे रहे हैं, ये धरना में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बैनर तले कि भ्रष्टाचार खत्म हो, आपके इस धरना से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या?
हमने उनको कहा अपने आशीष भाई से, भाई ये हमारे धरना से भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने एक कहानी बताई उनको कि धरना क्या होता है। हमने कहानी बताई, एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो उसमें एक छोटी सी चिड़िया, वो बगरो टाइप का चिड़िया आप सुनते होंगे, वो छोटी सी चिड़िया अपने दूर जाकर के अपने चोंच में पानी लाती थी और ऊपर से जाकर के आग में गिराती थी। उसको एक बड़ा सा चिड़िया देख रहा था, लगातार चिड़िया प्रयास कर रही थी, पानी लेके आती थी और गिराती थी। एक बड़े चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं जंगल के आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम्हारे इस छोटी सी चोंच में ये छोटा सा जल का मात्रा लेकर के तुम आती हो, इससे जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया ने उसको जवाब दिया था, वो आशीष भाई को मैं कह रहा था। चिड़िया ने कहा कि मेरे इस पानी से, मेरे इस छोटे से चोट में पानी की छोटी बूंद से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखाएगा तो मेरा नाम जंगल के आग बुझाने के वाले की लिस्ट में शामिल होगा, तमस्कीर बनकर तमाशा देखने वाले की लिस्ट में नहीं होगा। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज ये धरना है, इस धरना से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जब इस 2025 के खगड़िया के इतिहास पढ़ेगी वो इस बात से गर्व से सीना ठोकेगा कि हमारे पुरखे जब खगड़िया भ्रष्टाचार के आग में जल रहा था, जब हमारा बिहार, हमारा भारत भ्रष्टाचार के आग में जल रहा था, तो हमारे पुरखे वो खगड़िया के सड़कों पर बैठ करके इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, तमस्कीर बन के नहीं थे।